देखो लल्ला, मजूमदार ना तो तुम्हारे कुछ लगते हैं और ना ही हमारे, जो हम उनकी जिंदगी में पढ़कर अपना सर फोड़े। हम तुमसे जो पूछ रहे हैं बस उसी का जवाब दो। माथुर जी के घर गए थे ना तुम? क्या खाया वहां? अम्मा, हमें हैरानी होती है जब हम तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनते। हम आज भी वही धकियानुसी बातें पकड़ के क्यों खड़े हैं? हमने क्या खाया ये जरूरी है या किसी इंसान की इंसानियत? हमने क्या खाया, कहां खाया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये कि हमारे सामने हमारे मोहल्ले में किसी बाहर के आए मेहमान की बेइज्जती हो? आप बताइए, हम गलत कह रहे हैं? और ब्राह्मण का बेटा बाहर जाकर धर्म भ्रष्ट कर रहा है तो? दादी, तो आप ये कहना चाहती हैं कि एक ब्राह्मण अपने चौखट पे खड़े इंसान की बेइज्जती कर देता है तो वो अधर्म नहीं है? क्या बातें कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देख रही है बहू? दादी, हमने ये गुस्सा भी इसी घर में सीखा है। इसी ब्राह्मणों के घर में हमें सारे संस्कार मिले हैं और उन्हीं संस्कारों में से एक संस्कार ये भी है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। फिर चाहे सच जितना भी कमजोर क्यों ना हो, जो सच की लड़ाई लड़ रहा है हमें उसका साथ देना चाहिए। ये संस्कार नहीं है हमारे? और अगर ये संस्कार, ये गुस्सा गलत है तो हमारे हिसाब से सारे संस्कार सब गलत है। उनसे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए हम सबको। पाठक जी। जी? आपकी क्या राय है इस मसले पर? जी, आप किस मसले की बात कर रहे हैं पंडित जी? ये जो शुक्ला जी का लड़का बिरादरी के बाहर शादी कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, हम इस बारे में क्या बात करें पंडित जी? हमने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं। कल अगर आपकी लड़की किसी बिरादरी के बाहर के लड़के को लाकर आपके सामने खड़ा कर दे और हट करें कि मैं तो शादी इसी से करूंगी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी पंडित जी। मतलब हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए दो सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। पहली, हमें अपने बच्चों पर लगाम नहीं बल्कि नकेल डाल के रखनी चाहिए, जिससे वो हमारी रिवायतों, हमारे रिवाजों को ईमानदारी से निभा सकें। जी, वजह फरमाया आपने। और दूसरी, जब वो सही रास्ते पर जा रहे हों तो उनके रास्ते में ऐसी कोई चीज ना आए जिससे वो पथभ्रष्ट हो। मसलन ये माधव की शादी, ये हमारे बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश करने वाली है। माधव ने जो किया वो तो गलत है ही, लेकिन शुक्ला जी ने अपनी रजामंदी देकर उससे भी बड़ी गलती की। और सबसे बड़ी गलती होगी इस शादी का होना। कायदे से हमारे हक की बात तो ये है कि ऐसा उदाहरण पेश ही ना हो। हाथों में भगवान की मूर्ति और आंखों में आंसू, ज्यादती नहीं कर रही हो तुम अपने भगवान पर? जो ज्यादती हम पर हुई है वो इन्हें बता रही। ओफो, तुम अभी भी समधन जी की बातों को लेकर बैठी हो। अब इस तरह मन छोटा करोगी
तो बेटी की शादी कैसे होगी? तुम्हें पता है ना कितना काम बाकी है, आगे बहुत कुछ करना है। आगे देखने की कोशिश करती हूँ तभी तो आंसू आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, बैठो बैठो। जानते हैं आप में और मुझ में क्या फर्क है? आप आगे तो बढ़ते हैं लेकिन आंखें बंद करके, और मैं आगे बढ़ती हूँ आंखें खोलकर। मैं सब कुछ हो जाने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है मेरी रश्मि का उसके ससुराल में क्या हाल होने वाला है। माधव की मदर इतनी तेज तर्रार होंगी वो मेरी समझ में अब आ रहा है। खुद कोलकाता आने के बजाय हमें लखनऊ बुलवा लिया। मैं अपने घर से अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, अपनी चौखट से उसकी डोली उठते देखना चाहती थी। छोड़िए, मेरे सपनों को भी छोड़िए। पर क्या सोचा था मिसेस शुक्ला ने कि हम सिर्फ 3 जन इस शादी के लिए आएंगे? इस शादी में हमारी तरफ से 8-10 मेहमान भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुए। इन सब दुखों की बातों में तुम हमारी बेटी का सबसे बड़ा सुख भूल गई। तुमने इतनी बातें कर ली लेकिन एक बार भी माधव का जिक्र नहीं किया। रश्मि माधव से प्यार करती है, और ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी के बाद रश्मि को यहाँ लखनऊ में सेटल होना है या फिर माधव को कोलकाता में? अरे वो तो यूएस जा रहे हैं ना, जहां एक नई सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, है कि नहीं? तो वहां कोई नहीं होगा उनके साथ, सिर्फ वो दोनों होंगे और उनका प्यार। गर्मा गर्म चाय। सुनिए जी, एक टॉवल मिलेगा क्या? वो बाथरूम में सारे फ्रेश